प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर आधारित अभ्यास हल करेंगे। लर्निंग आउटकम्स हैं S660। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आप अपने सिर से पैर की एड़ी तक की लंबाई बताएंगे। आइए अब हम लंबाई मापने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप, आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशियों से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या तथा दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप में घर के कमरे की लंबाई इसके 12 कदम की लंबाई के बराबर है, तो यहाँ पर हम 12 एक संख्या तथा कदम की लंबाई एक मात्रक के रूप में लेंगे। क्या आपके कदम द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई तथा आपके मित्र के कदम द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई की माप एक बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि आपके कदम की लंबाई आपके मित्र के कदम की लंबाई से भिन्न हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। मापन के मानक मात्रक प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्यतः प्रयोग होता था। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की माप में थोड़ी थोड़ी भिन्नता हो सकती है, जिसके कारण मापन में उलझनें आती थीं। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का हम उपयोग कर रहे हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या SI मात्रक कहते हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर वाला पैमाना भी SI मात्रक प्रणाली के अनुसार है, जो आपके पास स्केल है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। लंबी दूरियों के मापने के लिए मीटर सुविधाजनक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे हम किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। यहाँ पर किलोमीटर लिख गया है किताब में, तो मीटर कर लीजिए। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार के मापक युक्तियों का प्रयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। किसी वृक्ष का घेरा अथवा सीने की माप के लिए मीटर पैमाने के स्थान पर हम मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे मीटर पैमाने से ना करके हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, हमारे चारों ओर ऐसी कई वस्तुएं हैं जो विराम में हैं और कई गतिशील, जैसे घर, मेज, वृक्ष, दीवार, घड़ी आदि विराम में हैं। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं जैसे
उड़ती चिड़िया, घड़ी में सेकंड की सुई, तितलियाँ आदि गतिशील हैं। ये कुछ समय बाद अपने पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती। आइए हम कुछ प्रकार की गतियाँ को देखते हैं। गति के प्रकार। सरल रेखीय गति। सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति। उदाहरणों से हम देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सड़क पर कार चले या साइकिल या कोई भी वाहन, तो ये सरल रेखीय गति है। इसी तरह जो मार्च सिपाही करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं, तो उसमें भी सरल रेखीय गति है। अब देखें हम नंबर 2, वर्तुल गति। वर्तुल गति में कोई वस्तु किसी इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किए किसी चिन्ह को गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन गति करती हैं। तो पंखे में आपने देखा हो तो उसकी जो पंखियाँ हैं वो चारों तरफ घूमती हैं और इसके साथ ही वह एक नियत स्थान से दूरी पर रहती हैं। यदि हम उसमें कोई निशान लगा दें तो उसमें अगर हम देखें तो एक नियत बिंदु से समान दूरी पर गति करती हैं। आगे के चित्र में पंखे की गति को बताया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक कोई भी हम निशान लगाएंगे तो इस तरह से एक वृत्त बनेगा और यहाँ उसका सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र बिंदु होगा। तो इससे ये समान दूरी होगी। तो ये एक प्रकार की वृत्तीय गति और इसी को हम वर्तुल गति कहते हैं। ऐसा ही घड़ियों की सुइयाँ भी करती हैं। हम पंखे की पंखुड़ी अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते हुए समय भी पंखे और घड़ी के केंद्र से इसे चिन्ह की दूरी समान रहती है। तो आप देख रहे हैं ये इसमें भी अगर हम इसको घुमा दें तो इस तरह की गति वृत्तीय गति होगी और यहाँ से इसकी घूर्णी गति होगी, यानी ये अक्ष के परितः घूमेगा और इससे ये दूरी, तो ये वर्तुल गति हो जाएगी पंखियों की। अब हम देखें आवर्ती गति। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है, उसे आवर्ती गति कैसे कहते हैं। झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति आदि आवर्ती गति के उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ पर ये झूला झूल रहा है। मान लीजिए झूला की प्रारंभ स्थिति यहाँ थी, पैर ऐसा जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर वहाँ से गुजरेगा। इस तरह झूला बार बार इस तरह होता है। घड़ी में ये पेंडुलम की गति, या ये जो चर्च में घंटी लगी इसको बजाएंगे तो ऐसे ऐसे घंटी होगी। तो ये सरल आवर्त गति है। इसमें क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद वह गति या स्थान दोहराती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है। सिलाई मशीन में उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। जब तक पहिया घूर्णन करता है, सुई भी ऊपर नीचे गति करती है, उस समय सुई की गति आवर्ती होती है। इसी तरह फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णी गति भी करती है। हमने देखा समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। इस परिवर्तन को हम दूरी मापने द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे हम इस पर आधारित अभ्यास वर्कशीट 1। मापन किसे कहते हैं। मापन का अर्थ क्या है, तो मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि से ज्ञात राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। किसी मापन के परिमाण में दो चीज़ें आती हैं परिणाम में, एक संख्या और उससे संबंधित किसी मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाए। जैसे आपकी मान लीजिए लंबाई हम कहें कि कितनी है, तो आप कहोगे मान लीजिए 3 फीट है, तो 3 हो गया अंक संख्या और फीट हो गया उसका मात्रक। 3.5 फीट तो 3.5 फीट, 4 फीट, 5 फीट, जितने फीट होगी उसके हिसाब से। आपने कहा कमरे की लंबाई, मान लो आपने कहा कि 5 मीटर, तो 5 हो गई संख्या और मीटर हो गया मात्रक। पैर अथवा कदम का उपयोग
लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? तो आपने देखा पाठ में कि पैर अथवा मानक कदम का उपयोग लंबाई के मानक रूप में नहीं करते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कदम की दूरी की माप भिन्न भिन्न अलग अलग हो सकती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। अब देखें प्रश्न तीसरा, पहेली के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करो। तो कि यहाँ पर आपने पीछे भी देखा पाठ में 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब कितने मीटर है? 3250 मीटर बराबर हम किलोमीटर में बदलना है तो 1/1000 गुणे 3250, 0 से 0 काट दीजिए, 325/100 तो आ जाएगा 3.25 किलोमीटर। जब 10 का भाग हो, 100 का हो, 200 का हो, तो आपने भाग में गणित में पढ़ा है कि हर में जितने शून्य होंगे दाहिनी ओर से उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ 100 एक एक शून्य कट गया, तो 100 में 2 शून्य है, तो यहाँ से 1 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 3.25 किलोमीटर। प्रश्न चौथा, आपके घर के कमरे की लंबाई पहले कदम यानी पैर से और फिर मीटर से पैमाने से मापकर उसका मान लिखिए। तो आप अपने कमरे की लंबाई नाप लीजिए अपने कदम से और फिर उसे मीटर में नाप लीजिए। तो कदम में नाप लीजिए और मीटर में नाप लीजिए। अब देखें हम लंबाई का मात्रक। मीटर पद्धति से क्या तात्पर्य है? तो लंबाई का मात्रक जो है वह है मीटर। मीटर पद्धति क्या है? तो वर्ष 1970 में फ्रांसीसियों ने मापन के एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्कशीट 2। प्रश्न पहला, वर्तुल गति किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की दूरी किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। उदाहरण, बिजली के पंखे में जो पंखी होती हैं उनकी गति, घड़ी के सुइयों की गति। तो ये सभी वर्तुल गति के उदाहरण हैं। आवर्ती गति के 2 उदाहरण। तो आवर्ती गति में आपने देखा कि आवर्ती गति में एक निश्चित समय बाद वह गति दोहराती है, जैसे झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति आदि। चर्च में जो घंटी लगी रहती है उसकी गति। सिलाई मशीन की सुई तथा पहिए में किस प्रकार की गति होती है? तो सिलाई मशीन की सुई में आवर्ती गति होती है, क्योंकि निश्चित समय बाद वह गति करती है, दोबारा आती है उसी स्थिति में। और पहिए में जो होती है वह वर्तुल गति होती है, यानी वृत्तीय गति होती है। प्रश्न 4, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए और चलते हुए पंखे की गतियों में समानता बताइए और असमानता बताइए। तो समानता, साइकिल के पहिए में जो होता है वह साइकिल के पहिए व पंखे की गति जो है वह कैसी होती है? वर्तुल और घूर्णी दोनों होती है। यानी साइकिल के पहिए और पंखे में वर्तुल गति भी होती है और घूर्णी गति भी होती है, जबकि साइकिल के पहिए में सरल रेखीय गति होती है और पंखे में सरल रेखीय गति नहीं होती, क्योंकि साइकिल आगे भी बढ़ती है सड़क पर। अब देखें प्रश्न 5वां, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है? तो फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में 2 गतियां होती हैं, सरल रेखीय भी होती है और साथ ही घूर्णी गति भी होती है। अब देखें हम प्रोजेक्ट कार्य। इसमें आपके घर में जितने सदस्य हों, दादा दादी, चाचा चाची, पापा, जितने भी हों, उनके नाम लिख लें आप और उनकी पहले मीटर स्केल से आप उनकी लंबाई नाप लें और फिर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर में नाप लें और फिर उसे मीटर में बदल दें। तो आपके पास स्केल है, उससे आप पहले धागा से नाप लीजिए अगर आपके यहाँ बड़ी स्केल नहीं है, और फिर उस धागे को आप स्केल से नाप लीजिए। और इसके लिए आप अपने विषय शिक्षक से हेल्प भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर एक लिखा, जैसे पापा की मान लीजिए मीटर में लंबाई 1.71 मीटर है, तो अगर सेंटीमीटर में देखें तो होगी 171 सेंटीमीटर। तो इस तरह यह आप कार्य स्वयं कीजिए और नाप के आप अपने शिक्षक की हेल्प लेके और भर लीजिए, सारणी भर लीजिए।
इसका सी नंबर का प्रश्न हम आपको बताते हैं। फिर इसमें प्रश्न है पहला, घर के किस सदस्य की लंबाई मीटर में पैमाने में सबसे कम है, तो आपको मिल जाएगी। घर के किस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर पैमाने में अनुसार सबसे अधिक है, तो ये भी आपको मिल जाएगी। अब देखें सी प्रश्न, घर के जिस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर में सबसे अधिक आई उसे लंबाई को मीटर में बदलिए। तो मान लीजिए हमने पहले ही लिया 171 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 171 सेंटीमीटर बराबर तो 1/100 लिख देंगे और 171 का गुणा कर देंगे। अब भाग में 100 है यानी 2 शून्य है, तो दाहिनी तरफ से 171 में 2 अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए, 1.71 मीटर। तो हमने 171 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो आया 1.71 मीटर। अगला प्रश्न इसमें है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखें प्रश्न दूसरा आ, अपने आसपास कई प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, इन सभी वस्तुओं की सूची बनाते हुए इनमें से कौन सी वस्तु विराम है तथा कौन सी वस्तु गतिशील है विभाजित कीजिए। तो कुछ हमने लिख दिए हैं, आप बाकी बहुत सारे लिख लीजिए जितने कॉलम बने हैं, और देखिए कि विराम में है कि गतिशील। जैसे पेड़ अपने समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता, जहाँ रहता है वहीं रहता है, उसका स्थिर बिंदु है, तो इसलिए विराम अवस्था में। रेलगाड़ी समय के साथ स्थिति बदलती इसलिए गतिशील। घर समय के साथ उसकी स्थिति नहीं बदलती तो विराम। बस बदलती है इसलिए गतिशील। साइकिल भी बदलती इसलिए गतिशील। उपरोक्त तालिका में गतिशील वस्तुएं जो हैं उनमें किस प्रकार की गति हो रही है, गति के नाम लिखिए। जैसे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में सरल रेखीय गति होती है। साइकिल में सरल रेखीय होती है, परंतु पहिए में घूर्णी भी होती है और वृत्तीय भी होती है। आप इस तरह से टेबल बनाइए और गतिशील वस्तुओं के नाम लिखिए और उनकी गति के नाम लिख दीजिए, और अपने विषय शिक्षक से पूछ लीजिए कि ये सही है। यदि सही है तो वो हाँ का सही जांच देंगे, और गलत है तो थोड़ा बहुत बता देंगे कि भाई ये आपका गलत हो गया। अब देखेंगे हम स्व आकलन। सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबी दूरी मापने के लिए किस मात्रक का, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, तो सबसे बड़ा इसमें है किलोमीटर, तो किलोमीटर में नापते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर, 1000, 100 या 1 सेंटीमीटर, तो कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में। अब देखें हम झूला झूलते बच्चे की गति, तो ये कौन सी है, सरल रेखीय, वर्तुल, घूर्णी या आवर्ती, तो इसका सही है आवर्ती गति। लंबाई का एसआई मात्रक, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या मिलीमीटर, तो इसका है मीटर। अब प्रश्न दूसरा देखें। निम्नलिखित लंबाइयों के बढ़ते परिणाम से व्यवस्थित कीजिए। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर या 1 मिलीमीटर, तो सबसे छोटा इसमें है मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर। फिर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। फिर मीटर, तो 1 मीटर, और अंत में 1 किलोमीटर। अब देखेंगे हम प्रश्न तीसरा। आपकी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई को मीटर में माप कर लिखिए। तो आप अपने कक्षा जिस कमरे में आप बैठते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई नापिए और अपने शिक्षक से बताइए कि इसकी लंबाई इतने मीटर है और चौड़ाई इतने मीटर, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। मान लीजिए आपके कमरे की लंबाई जिसमें आप बैठे 4.75 मीटर और चौड़ाई 4.25 मीटर, तो ये आप अपने कमरे की नाप के लिखिएगा, इससे देख के मत भरिए। पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो यहाँ पर हमने एक चित्र बना दिया। ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा। अब चंद्रमा इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो चंद्रमा की गति कौन सी हो गई, वृत्तीय है, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, या वर्तुल। अगला देखें प्रश्न 5वां। ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें गति करती हुई वस्तु एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती है। गतियों के नाम भी लिखिए। आपने अध्याय में देखा कुछ वस्तुओं की गति जिनमें किसी में
2 या किसी में 3 गतियाँ भी हो सकती हैं। तो ये वस्तु की गति पर निर्भर करता है। जैसे हम सूर्य के परितः पृथ्वी की गति लें तो वृत्तीय गति भी होती है और साथ में पृथ्वी अपनी घूर्णन अक्ष पे घूमती है, अर्थात पृथ्वी में घूर्णी गति होती है। तो सूर्य के परितः घूमती है तो आपके वर्ष के अनुसार एक पूरा चक्कर लगाएगी तो 1 वर्ष हो जाएगा, और अपनी धुरी पर घूमती है तो उसमें एक दिन रात होता है, या एक दूसरे शब्दों में एक दिन मानते हैं 24 घंटे। अब देखें हम फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद, तो उसमें सरल रेखीय गति भी होती है और घूर्णी भी गति भी होती है, क्योंकि वो घूमते हुए घूर्णी गति कर रही है और एक सरल रेखा में भी चल रही है। तो इस तरह आज आपने कक्षा 7वीं में विषय विज्ञान में ब्रिज कोर्स के अंतर्गत अध्याय देखा, विज्ञान का अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।